पाकिस्तान में उसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पीने देते हैं। कहते हैं सब कि ये छोटा बच्चा को अगर हम पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे तो इस बच्चे से केवल 2 ही बच्चे को ये आगे जाके जन्म दे पाएगा। अब इन कमीनों की मेंटेलिटी सोचो कितना पैदा करेगा। मतलब कि अगर इसको हम ड्रॉप पिला दिए तो दुइये को पैदा कर पाएगा। अरे भाई तुम्हें ज्यादा चाहिए तो भारत से संपर्क करो। तो हम लोगों ने पाकिस्तान के लोग जब आते हैं तो कोई इंडिया में एंट्री मारता है उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं लोग। कैसे लोग जिंदा रहते होंगे वहां पर। सबसे ज्यादा बदनसीब वहां पे आप उसे नफरत है हम लोगों से भी, और हम लोगों को चिंता है ये कहाँ फटेंगे सब चलते फिरते बारूद। कोई दिक्कत इन सब का तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो 5-5 गो बियाह कैले है, एगो फटियो जाएगा मरियो जाएगा तो क्या दिक्कत है। 4-5 गो स्टेपनी में रहबे करता है से यहाँ, तो उस सबको पता नहीं चलता है, गिनती नहीं समझ में आता है कौन क्या है यहाँ। हम लोग का तो भैया एक परिवार है, 7 जन्म का साथ है, सबको लेके चलना है, शांति से रहने वाले लोग हैं। पढ़ो लिखो नौकरी लो फिर समाज का दायित्व। इन सोचन को क्या करना है, बड़े हो जाओ जाके फट जाओ। चलते फिरते क्या आ जाता है, फट जाता है। पाकिस्तान में ये बड़ा कारण है ना कि एक व्यक्ति है उसने 4 पत्नियां रखी हैं और 4 पत्नी से एगो से अगर 4-4 लड़का है तो 16 गो लड़का हो गया। अगर आप एवरेज भी जोड़ेंगे एक पत्नी से 4 तो 4 चौको 16। एक आदमी 24 घंटा में 16 गो लड़का संभाल तो पाएगा नहीं। और पे से 4 गो पत्नी, एगो कहेगी मेरे लिए समोसा ले आइएगा, तो एगो कहेगी जलेबी लाइएगा, एगो कहेगी हमको कुछ बाहर घूमना है, और कमाई के नाम पे कुछ नहीं। पागल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना छोड़ देता है। जब आप ध्यान देना छोड़ देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, और यही बच्चे बिगड़ेंगे तो इन्हें आतंकवादी लेके चले आएंगे। कहेंगे चलो अब्बू को छोड़ो हम ही तुमको फाड़ देते हैं, चलो फटो, बम लगाओ फटो, ले आके फाड़ दिया यहाँ कहीं पे। दिक्कत हो जाता है ना। यहाँ इंसान को भारत में 2 बच्चों को अच्छे से पालो तो इतनी महंगाई आ गई है कि परवरिश में हालत ख़राब हो जाता है। किसको पढ़ाएं, बेटा पढ़ाएं बेटी। यहाँ तो कई बार पढ़ाई इतनी महंगी हो जाती है कि डिसाइड करना होता है कि बड़का को पहले पढ़ाएं कि छोटका को। ऐसे होता है जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे घर में डिसाइड हुआ कि बाबू पढ़ ले, हमको डिसाइड हुआ कि पहले हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे 2 छोटका भाई उनको पढ़ाइया छुड़वा दिया गया। तो उन लोग की पढ़ाई छूट गई। तब तक हम क्या करें, हमको फौज में इधरों नहीं हो पाया, तो मेडिकल अनफिट थे तो जाते कहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे करके जब हम आए तो उन छोटके भाइयों को पढ़ाइया चालू किए। तो ऐसे तो इंडिया में होता है। अब पता नहीं कैसे 16-17 को पाल लेता है। वो नहीं, शेर को पालने में मेहनत लगता है, सुअर कहीं फंसा जाता है सर। मार उसके लिए ना, शेर के लिए है कि घर रहेगा सिंहासन रहेगा, वो कहीं लजराई ना। पोलियो नहीं पीने देते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पीने देते हैं। कहते हैं सब कि ये छोटा बच्चा को अगर हम पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे तो इस बच्चे से केवल 2 ही बच्चे को ये आगे जाके जन्म दे पाएगा। मतलब ये दुइये को बच्चा पैदा कर पाएगा। अब इन कमीनों की मेंटेलिटी सोचो। पोलियो ड्रॉप 4-5 साल छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, जो अभी गोद में है, आदमी गोदी में खिला रहा था, चाहे 3-4 साल के बच्चों को। 3-4 साल के बच्चे को भारत के लोग क्या सोचते हैं, बाबू इंजीनियर बनेगा, मेरा बाबू डॉक्टर बनेगा, यही सब आदमी खिलाता है। वो चोटा क्या सोच रहे हैं, कितना पैदा करेगा। मतलब कि अगर इसको हम ड्रॉप पिला दिए तो दुइये को पैदा कर पाएगा। अरे भाई तुम्हें ज्यादा चाहिए तो भारत से संपर्क करो। नहीं समझ में आएगा, स्पेशली यूपी बिहार वालों से संपर्क करो। नहीं समझ में आया। आज 2 बूंद, अब वहां के जो अधिकारी हैं वो भी उसी कैटेगरी के बैल हैं सब, कि जब वो कह रहा है कि 2 बूंद पिलाने से दुइये को पैदा होगा तो तुम 20 बूंद पिलाओ, कहो कि 20 गो होगा, अब खुश। रीजन क्या है कि पोलियो एक वायरस डिसीज है। अगर वो पाकिस्तान में रह गया तो इंडिया में भी आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में रह गया तो इंडिया में भी आ जाएगा। आप यकीन मानिएगा, जो पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली महिलाएं होती हैं उन्होंने देश से पोलियो को खत्म किया। इन महिलाओं की जिम्मेदारी थी पोलियो खत्म करने में। छोटा सा डिब्बा लेके धूप में गांव में महज 1 दिन की दिहाड़ी पर बहुत कम पैसे मिलते थे उन महिलाओं को, और पोलियो खत्म। बहुत कम पैसे मिलता है उन लोग को जो पोलियो पिलाने आती है, एकदम 1 दिन का कुछ पैसे मिलता है बेचारी लोग को बहुत। और भी डेली पोलियो तो होते हैं, महीने में किसी 1 दिन कैंप लगा, और वो धूप हो चाहे कुछ भी हो जाके पोलियो ड्रॉप पिला देती थी। और उनमें ना हम लोग बड़े भी हो गए थे ना, मतलब 7-8 साल के भी हो गए थे, एज खत्म भी हो गया था, तो भी जबरदस्ती पिलाते, ए बाबू आओ पी लो यहाँ पर।
महिलाओं ने भारत से पोलियो को खत्म किया, धन्यवाद देते हैं उन्हें जिन्होंने खोज किया था। लेकिन गांव गांव गली गली पहुंचा के बच्चों को पोलियो पिलाना ये हम पुरुषों के बस की नहीं थी, औकात के बाहर था हम लोग को। और वो आराम से जाके धूप में चाहे जैसे बैठ के आराम से बतियाती, हाँ कै गो बबुआ, अच्छा इतना, यो पूछ देती, अच्छा एगो और आए वाला होलो वो लिख के जाती थी सर, अगला कैंप में 3 गो को पिलाएंगे, अभी 2 गो को पिला रहे हैं। तो कहे हाँ हाँ चलिए, ला जाके चल गए तो पोलियो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो पोलियो इंडिया में आ जाएगा तो तबाही ला देगा। तो हम लोगों ने, पाकिस्तान के लोग जब आते हैं तो कोई इंडिया में एंट्री मारता है उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं लोग। हाँ कोई है बहुत छोट, मतलब मुँह खोल बोलिए भी गधा कहीं का, पोलियो पिया ही नहीं है वहाँ पे, तब वो नहीं कहता है। पता है ये क्या बदतमीजी है। हम कभी कभी अफसोस लगता है कि कैसे लोग जिंदा रहते होंगे वहाँ पर। सबसे ज्यादा बदनसीब वहाँ पे, आप पढ़े लिखे, आप भूल जाओ एक तरह के लिए कि देश का विभाजन है या वो अलग देश है। आप एक मानवता के नाते सोच के देखो क्या गुनाह था बेचारों का कि ऐसे मेंटेलिटी वालों में पैदा हुए हैं आप। हम रहते कटोरा से पोलियो पिलाते, नहीं समझ आ गया, कटोरा से पिलाते ले पोलियो पी एकदम अकेले, तुम मेरे को पूरा अपन चिड़ियाघर बनाना तुम, अजीब वाले। मलाला यूसुफजई को गोली मार दिया सब, क्योंकि वो स्कूल जाने की बात कही। किसकी बात बोल रही थी? स्कूल। गलत है वहाँ पे, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। इन लोग को लगता है कि लड़कियां सब स्कूल कॉलेज जाएगी तो बिगड़ जाएगी। ये बताओ जो स्कूल कॉलेज नहीं गई वो नहीं बिगड़ी है, वो तो और नेक्स्ट लेवल बिगड़ जाए। नहीं समझ में आया? तो भाई बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ सकते हैं। राजा महाराजा के घर की लड़कियां ड्राइवर के साथ भागी हैं वो तो महल में रहते थे लोग नहीं समझ में आ गया? तो बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ सकते हैं, ये एक व्यक्ति पर होता है, इसे पूरे समाज को नहीं करना।